प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से ये अपील क्यों की? अगर आम लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको फिगर्स के जरिए समझाता हूं। असल में हमारे देश में सोना खरीदने की परंपरा है। जिसके पास सोना होता है उसे एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। लोग जब भी बचत करते हैं तो उससे सोना खरीद लेते हैं। शादी ब्याह में सोना देने का रिवाज है। हमारे देश में हर साल 700 से 800 मीट्रिक टन सोने की खपत होती है और इसका 90 से 95% हम विदेश से खरीदते हैं। भारत हर साल दूसरे देशों से करीब $775 बिलियन का सामान खरीदता है। इसका लगभग 10% यानी 72 बिलियन $72 बिलियन सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट करने पर खर्च होता है। भारत दुनिया में गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर है। अगर आम लोग सोने की खरीद में कटौती करते हैं तो इसका सीधा और पॉजिटिव असर हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर पड़ेगा। अगर हमारे देश में सोने की खपत में 30 से 40% की गिरावट आती है तो एक साल में हम 20 से 25 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा सकते हैं। अगर भारत में सोने की खपत आधी रह जाए तो 36 बिलियन की बचत होगी। इस पैसे का इस्तेमाल तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी दूसरी जरूरी चीजें खरीदने में हो सकेगा। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि मोदी ने कम तेल खाने की अपील क्यों की? अगर कम तेल में सब्जी पकाएंगे तो कितना तेल बच जाएगा? इससे क्या होगा? 1-2 लीटर तेल बचाकर देश का क्या फायदा होगा? इसकी वजह मैं आपको समझाता हूं। मोदी ने जो अपील की है उसके 2 फायदे हैं। पहला, कम तेल खाने से हेल्थ ठीक रहेगी, सेहत बेहतर होगी। दूसरा, कम तेल खाएंगे तो देश के कम से कम 70,000 करोड़ रुपए बचेंगे। भारत हर साल करीब 1,70,00,000 टन एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल इंपोर्ट करता है। इसमें पाम ऑयल, सोयाबीन का तेल और सनफ्लावर ऑयल शामिल है। हम देश की जरूरत का सिर्फ 40% एडिबल ऑयल प्रोड्यूस कर पाते हैं, जबकि 60% खाने का तेल इंपोर्ट होता है। इसके लिए हर साल 18 से 19 बिलियन खर्च करने पड़ते हैं। अगर देश में एडिबल ऑयल की खपत कम होती है तो इसका सीधा फायदा हमारे देश के फॉरेन रिजर्व पर पड़ेगा। तेल के इस्तेमाल में 20 से 30% की कटौती हुई तो एक साल में 4 से 5 बिलियन की बचत हो सकती है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से कच्चे तेल के दाम 50 से 55% बढ़ चुके हैं। यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर की कीमतें करीब 25% बढ़ चुकी हैं। एलएनजी का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर कतर है। ईरान के हमले के बाद से कतर के गैस प्रोडक्शन प्लांट बर्बाद हो गए हैं। इनकी मरम्मत में 3 से 4 साल लग सकते हैं। इसकी वजह से एशिया और यूरोप के लिए एलएनजी की कीमतों में 140% की बढ़ोतरी हुई है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल और 90% एलपीजी इंपोर्ट करता है। इसलिए मिडिल ईस्ट की क्राइसिस के सबसे ज़्यादा असर हमारे देश पर हुआ। हालांकि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई में कोई कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया से तेल और गैस का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। ओमान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर की खरीद बढ़ाई गई है क्योंकि खरीफ सीजन की खेती शुरू होने वाली है और इन सब की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सरकार को दूसरे सोर्सेज से ये सब जरूरी सामान खरीदने में ज्यादा फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ रही है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर भारत 100 रुपए का सामान विदेश से खरीदता है तो उसमें से 31 रुपए सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने में जाता है और 9 रुपए गोल्ड में चले जाते हैं। क्योंकि हम अपनी जरूरत का लगभग 90% फर्टिलाइजर विदेश से मंगाते हैं और ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, इसलिए सरकार इन सब के इंपोर्ट में कोई कमी नहीं कर सकती। आप समझ सकते हैं अगर खपत में कमी की जाती तो देश का इंपोर्ट बिल कितना कम किया जा सकता है।